तो ARC क्या है, ये है जो ले रहा है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, प्लेसिबो वाले, ठीक है। ये है 40/100, तो ये हुआ 0.4। ART क्या है, 20/100, तो ये क्या हुआ, 0.2। ठीक हो गया। इट्स नॉट 0.4, 5 4, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या हो गया 0.4, और ये क्या होगा 0.2, हाँ बल्कि ये 10 है ना, तो एक पॉइंट ऊपर ले जाए बंदा इजीली, ठीक है। 0.4 और 0.2। अब ARC RR क्या होता है, ARC माइनस ART ओवर ARC। ARC क्या है 0.4, 0.4 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4, ये दोनों ये कट गया, 0.5 आ गया, ठीक है। ये क्या है 0.5, तो मल्टीप्लाई इसको करो 100 से, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 50%, ओके। अब एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन ARR वही है, ARC माइनस ART होता है, और RRR वही ARR डिवाइडेड बाय ARC कह सकते हैं इसको, ठीक है। एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन AR कंट्रोल प्लेसिबो ग्रुप्स माइनस AR ट्रीटमेंट ग्रुप, आई एब्सोल्यूट रिस्क इन कंट्रोल ग्रुप माइनस एब्सोल्यूट रिस्क in treatment group. A new MI protective drug is being used on 100 patients who have many risk factors for MI, while a placebo was used in another 100 patients. After a 5-year period, 7 of the active treatment group had developed MI, while 20 of the placebo group had developed MI, ठीक है। 7 एक्टिव ट्रीटमेंट ग्रुप में से और 20 प्लेसिबो ग्रुप में से, और हमने क्या फाइंड करना है ARR क्या है, ARC माइनस ART। कंट्रोल ग्रुप में कितने हैं 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, और ART में कितने हैं 7 डिवाइडेड बाई 100, ये गया 0.2 और ये क्या हो गया 0.07, तो 0.2 माइनस 0.07, यहाँ पे 0.13, ओके। तो ये क्या होगा 0.13 इंटू 100, 13%। A study on a new drug to reduce the risk of heart failure was conducted over a 5-year period with the following results. 100 out of 1,000 patients on placebo drug developed heart failure in 5 years. 50 out of 1,000 patients on the new drug developed heart failure in 5 years. तो हमने ARR फाइंड करना है, ARC माइनस ART। ARC क्या है कंट्रोल वाला, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 1000, और ART में 50 आउट ऑफ 1000, 3.1 माइनस 0.05, तो ये कितना हो गया 5.05, ठीक हो गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बल्कि अभी ये हमारे पास ARR आ रहा है, ठीक है। और 0.05 डिवाइडेड बाई ARC कितना है 0.1, ठीक है। अभी ये गया ना, तो ऊपर 10 डिवाइडेड बाई ये 5 डिवाइडेड बाई 10, 0.5, तो ये कितना हुआ 50%, ओके। ये 5% है, ARR 5% है ना, और RRR क्या है 50%, ये था ना ARR, तो ये 5% बनता है, इंटू 100 करें तो, ठीक है। रिलेटिव रिस्क इज एक्सपोज डिवाइडेड बाई नॉन एक्सपोज, ठीक है। ट्रीटमेंट ग्रुप डिवाइडेड बाई कंट्रोल ग्रुप, तो इसमें क्या है कि स्टडी वाज कंडक्टेड टू एवेलुएट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग COPD in smokers over a 5-year period. Group A, who did not receive any drug, contained 100 people. 4 of them developed COPD. Group B, who was given a trial drug, contained 100 people. 3 of them developed COPD. तो एक में did not receive any drug, तो वो नॉन एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो और जो ट्रायल ड्रग कंटेन 100 पीपल और 3 ऑफ देम डेवलप्ड, तो ये एक्सपोज डिवाइडेड बाय नॉन एक्सपोज्ड। ट्रीटमेंट ग्रुप ट्रायल वाला ऊपर आएगा ना, हाँ 3 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो गया 0.75, 75%। मीडियल डेफिनेशन, मीडियन क्या होता है, ठीक है, सारी वैल्यूज़ का मिडल,
the value of observation that comes halfway when observation are ranked in order. It is particularly important if the distributions are not normal. इंसिडेंस का होता है कि न्यू केसेस जो भी पॉपुलेशन के मंगा रहे हैं ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम. फॉर एग्जांपल 50,000 केसेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर आर डायग्नोज्ड ईयरली इन अ पॉपुलेशन ऑफ 90 लाख. 90 लाख नहीं, ये 9 करोड़ है. आउट ऑफ दीज 20,000 डाइड इन द फर्स्ट 5 years एंड 30,000 लिव. व्हाट इज़ द इंसिडेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर? अब क्या है कि जो न्यू केसेस हैं कितने हैं, वो 50,000 केसेस वर डायग्नोज्ड ईयरली. 50,000 न्यू केसेस आए हैं इन 90,000 पॉपुलेशन, और ये मर गए उनमें से. डायग्नोज कितने हुए, न्यू केसेस कितने हैं, 50,000. ओके. अब है टाउन ए हैज़, अब इंसिडेंस फाइंड करना है ना हमने. टाउन ए हैज़ 2,50,000 पीपल एंड देयर आर 1,000 केसेस ऑफ लिवर कैंसर डायग्नोज्ड एवरी 5 year. तो कितने न्यू केसेस आते हैं, 1,000. टाउन बी, टाउन ए में, टाउन बी में भी इतने लोग हैं और वहाँ पे 400 केसेस आते हैं ऑफ लिवर कैंसर पर 5 year. एनुअल इंसिडेंस तो हमने डिवाइडेड बाय 5 करना है, ठीक है. इन बोथ टाउन पर मिलियन है, तो हम देखेंगे कि कितना है. अब दोनों टाउन्स का इकट्ठा, तो दोनों टाउन्स की इकट्ठी जो है कितनी है हमारे पास इंसिडेंस, ठीक है. 1,400 इंसिडेंस है. और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 2,50,000. 2,50,000 कितनी हो गई, 5 लाख. हाँ 5 लाख होगी. अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे जो भी आंसर आया इधर, ठीक है ना. तो कितना है 1,400, तो 1,400 मल्टीप्लाई बाय 2 2,800. 2,800 डिवाइड बाय 5, यही है. वो 65, 6 और 30, तो ये क्या है 560. ठीक हो गया. वही है कि हमने दोनों टाउन्स के पॉपुलेशन को इकट्ठा, न्यू केसेस को इकट्ठा कर लिया, देखा कि कितनी पॉपुलेशन है पर, एक तो पर मिलियन हमने देखनी है और पर एनुअल देखनी है. ठीक हो गया. रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इंटरवेंशनल. दिस काइंड ऑफ स्टडी हैज़ एन इंटरवेंशन. कोई हमेशा कोई इंटरवेंशन होती है, कोई ड्रग होगा, कोई मेथड होगा, कोई सर्जिकल प्रोसीजर होगा, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी, ठीक है. यूज़ एन इंटरवेंशन टू सी इट्स एन इफेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर डिजीज और आउटकम. इसमें एग्जांपल्स जो होती है इंटरवेंशन के, उसमें ड्रग्स आ जाते हैं, प्रोसीजर्स आ जाती है, टेक्निक्स आ जाती है. द ग्रुप्स आर देन फॉलोड इन टाइम एंड देयर आउटकम्स आर रिकॉर्डेड. इट हैज़ 2 टाइप्स, सिंगल ब्लाइंडेड एंड डबल ब्लाइंडेड. सिंगल ब्लाइंडेड में क्या होता है, वेयर आइदर द रिसर्चर्स या फिर कैंडिडेट्स, इन दोनों में से किसी एक को डोंट नो हु इज़ यूजिंग द रियल ट्रीटमेंट एंड हु इज़ रिसीविंग अ प्लेसिबो. ओनली वन ऑफ देम इज़ ब्लाइंड टू दिस इन्फॉर्मेशन, द रिसर्चर्स और द रिक्रूटेड कैंडिडेट्स. डबल ब्लाइंड में वेयर बोथ द रिसर्चर्स एंड द कैंडिडेट्स आर ब्लाइंड टू द इन्फॉर्मेशन, दोनों को नहीं पता होता कि कौन सा पेशेंट प्लेसिबो ले रहा है और कौन सा पेशेंट को रियल ड्रग दी हुई है. Example 1. 2 groups of children were followed up in time to see the effect of adding a new mineral to the drinking water and its relation to the developing cholera. One group has this mineral in their water while the other did not have. तो एक को दिया, एक को नहीं दिया. The researchers did not know which group of candidate had used the mineral. तो ये कौन सी इंटरवेंशन की है ना, इंटरवेंशनल. और ये सिंगल ब्लाइंडेड है ना. द रिसर्चर सिर्फ एक को नहीं पता. As there is an intervention, it is randomized control trial. As one party was blinded, it is single-blinded randomized control trial. If both the researchers and the candidates did not know who is using the new mineral, तो फिर ये क्या होती है, double-blinded randomized control trial. A research group evaluates the effect of financial incentives on treatment adherence in patients with schizophrenia. They enroll 300 patients who are receiving care from several mental health clinics across a metropolitan area. Each clinic is randomly allocated to either the intervention arm, where patients receive a monetary bonus for adhering to their antipsychotic treatment, or the control arm, where patients receive standard care without financial incentives. तो एक को फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जा रहा है, एक को नहीं दिया जा रहा. द स्टडीज़ प्राइमरी आउटकम इज एडहरेंस टू एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन. फिर देख रहे हैं कि कौन से कंप्लाइंट हैं, कौन से नहीं है. ओवर अ 12-month पीरियड, विच टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन डज दिस सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट. को तो ये कौन सा है, इंटरवेंशनल randomized control trial. तो ये क्या है, randomized control trial cluster randomized control trial. This is because the random allocation to intervention and control groups occur at the level of clinics, clusters, rather than individual patient. Key question to determine the study design. Did the investigation assign an exposure? Yes, it's an experimental study which could be a randomized or non-randomized. अगर नहीं तो it's an observational study.
कि इसमें अगर एक्सपोजर है तो वो हाँ वो रेंडमाइज्ड है, अगर उसमें एक्सपोजर नहीं है, इन्वेस्टिगेटर ने कोई एक्सपोजर असाइन नहीं किया, तो वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, विच कुड बी अ कोहोर्ट स्टडी, केस कंट्रोल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी. Cluster randomized control trials. Randomization occurs at the level of clusters clinics, not individual level. Each clinic is allocated to either the intervention or control arm, used when individual randomization is impractical or when interventions are delivered on a group basis. A new screening test called BRT23 was conducted on a number of females with high risk of developing breast cancer. Breast biopsy was then performed to either to confirm or exclude the result. फिर breast biopsy perform हुई. 80 of the candidates were shown positive on both tests, BRT23 and breast biopsy. 40 were diagnosed as having breast cancer by BRT23 but were free on breast biopsy. अब उस पे BRT पे पॉजिटिव थे लेकिन breast biopsy पे नेगेटिव. 8 were negative by BRT23 but positive on breast biopsy. And finally, 240 candidates were negative on both tests. So what is the best description of the 40 candidates? 40 were diagnosed as having breast cancer by BRT23 but were free on breast biopsy. तो ये क्या है? ये false पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना. पहले उसको पॉजिटिव कराया गया था लेकिन ब्रेस्ट बायोप्सी ने बोला कि नहीं वो नेगेटिव है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हुआ. 80 वर पॉजिटिव इन बोथ टेस्ट, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव जो थे. 40 एक में पॉजिटिव थे, बायोप्सी हुई तो नेगेटिव, तो वो फॉल्स पॉजिटिव हुए, ठीक है. 8 नेगेटिव ऑन BRT बट पॉजिटिव ऑन बायोप्सी, तो ये फॉल्स नेगेटिव हुए क्योंकि पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया. पहले नेगेटिव था ना, अब पॉजिटिव हुआ है, तो ये फॉल्स नेगेटिव था, ठीक है. इस तरह से ये पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव आ गया, तो ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है. और ये 240 नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स, ये ट्रू नेगेटिव है, ठीक है. तो जो ये 40 हैं ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव, ओके. If you know that 15 out of 100 who truly have prostate cancer will have normal PSA and 2 out of 3 who with high PSA will not have prostate cancer on biopsy, the false positive rate कितना है. अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर आपको पता है कि 100 में से 15 पेशेंट को वो हैं जिनको ट्रूली प्रोस्टेट कैंसर है और उनमें जो PSA है वो नॉर्मल है, और हर दो में से 3 को जिनमें हाई PSA है उनमें प्रोस्टेट कैंसर नहीं आया बायोप्सी में, ठीक है. जिनमें हाई PSA उनमें से 2 में से 3 में नहीं आया, ठीक है. तो 2 out of 3 will not have prostate cancer on biopsy. पहले पॉजिटिव था, बायोप्सी पे नेगेटिव आया, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हुआ, ठीक है. कितने, 2 out of 3, 2/3, तो ये कितना हुआ, 0.6, तो ये 66%. 2 people out of 3 don't truly have prostate cancer although their PSA is high, it is falsely high. अब अगला है 30 patient needed to use drug X to prevent lung cancer compared to a placebo drug. This study is continued for 15 years. What is the NNT, number needed to treat for the drug over a 15-year period? कि 1 patient benefit, कितने patients treat करें हम, 30 patients, तो नंबर नीडेड टू ट्रीट कितने हैं, 30, क्योंकि वो तीनों वो 30 के 30 ड्रग यूज़ करें. A study showed that 29 patients with a history of MI needed to be treated with aspirin to prevent 1 MI, ठीक है. 29 पेशेंट्स को ट्रीट करें MI के लिए, और ताकि हम एस्पिरिन से तकरीबन एक बंदे को MI से ट्रीट कर लें. द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ 20 and 38. What is the interpretation of this data? The number of patients that need to be treated with aspirin to prevent 1 MI is likely between 20 to 38. वो कह रहे हैं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल 20 to 38 है. इसका मतलब ये हुआ कि हम जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को ट्रीट करें विद एस्पिरिन वो 20 to 38 नंबर होगा पेशेंट्स का जिनको हम एस्पिरिन देंगे, तो हमारे पास उन 20 to 38 में से सिर्फ एक बंदा होगा जो MI जिसमें MI को हम प्रिवेंट कर सकेंगे एस्पिरिन से, ठीक है. 29 पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया एस्पिरिन के साथ, ठीक है, टू प्रिवेंट 1 MI. उसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल 20 to 38 था. इसका मतलब ये है कि उन 20 और 38 बंदों में से सिर्फ एक बंदा होगा जिसे MI नहीं होगा,
एस्पिरिन की वजह से. ओके. To test the efficacy of a new medication in preventing a cardiovascular event, a study was conducted. 100 people received placebo. Another 100 people received new medication. All-cause mortality was 34% for the true treatment group and 40% for the placebo. ठीक है. What is the number need to treat? The absolute risk reduction is equals to ARC minus ERT. तो 34% for the true treatment group and 40% for the placebo. तो ट्रीटमेंट कौन सा है, प्लेसिबो कौन सा है, 40% है. 40 डिवाइड बाई 100 करो तो ये कितना बनता है, 0.4. ART कितना है, 34, तो ये 0.34. तो ये कितना बना, 60. ठीक है. तो ये 0.06 बना. तो 1 डिवाइड बाई 0.06. इसको कैसे करें, 1 डिवाइड बाई 0.06 कितना बनेगा, ये 100 बन जाएगा. 40 फिर से 40 तो 16.6 यही है. 0.04. हाँ ये 1 डिवाइडेड बाई 0.4 माइनस 0.34 यही किया हुआ हमने ना, 0.4 माइनस 0.34. तो ये इसका आंसर है. ARR हमें पता था कि क्या होता है. द NNT इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स हु नीड टू बी ट्रीटेड टू प्रिवेंट वन एडिशनल बैड आउटकम. फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ पेशेंट दैट नीड टू बी ट्रीटेड फॉर वन ऑफ देम टू बेनिफिट कंपेयर्ड विद द कंट्रोल इन अ क्लिनिकल ट्रायल. तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई ARR. अच्छा, 10,000 वुमेन वर स्क्रीन यूजिंग a new cervical cancer screening method. ठीक है. उसमें से 1,000 वर शोन टू हैव चेंजेस, 100 वर पॉजिटिव आफ्टर बायोप्सी. 100 पॉजिटिव थी. Another 10 not picked initially by the new test went on to develop cervical cancer. 10 पॉजिटिव थी और 10 जो है जिनको टेस्ट नहीं किया गया वो उनमें सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो गया. What term describe the 900 out of 1,000 who were negative on biopsy? अच्छा, वो कह रहे हैं कि 1,000 were shown to have changes जिसमें से 100 were positive after biopsy. तो इसका मतलब है कि जो 900 हैं उनमें पहले भी 1,000 were shown to have changes जिसमें नेगेटिव आया, उनमें बायोप्सी भी नेगेटिव आई. तो वो क्या है, ट्रू नेगेटिव. 1,000 were shown to have changes. ओके, इसमें पॉजिटिव आया, इसमें पॉजिटिव आया. ठीक है. बायोप्सी पे नेगेटिव आया. 1,000 वर शोन टू हैव चेंजेस, 1,000 वर पॉजिटिव और 100 वर पॉजिटिव आफ्टर बायोप्सी. तो उन 1,000 में से 900 बिकेम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव. ओके. द न्यू टेस्ट शोड 1,000 women with positive results. However, only 100 of these 1,000 were truly positive. This means that the remaining 900 were false positive. What is the best description? 8,000 people were screened for skin cancer using a new screening tool. 8,000 people को screen किया. The new test shows 600 suspicious cases. Out of these 600, only 100 were positive. अब 600 में positive हुआ, 600 में positive था. Out of these, only 100 were positive by skin biopsy. इनमें से 100 truly positive थे. And what about the remaining 500? They became positive first and then negative. तो ये क्या हुआ, false positive. 600 were positive on the new test, but only 100 were truly positive on biopsy. This means that the 500 are falsely positive. They appeared positive on the new test, but in fact they are not positive as confirmed by skin biopsy. A new screening test called BRT23 was conducted on a number of females with high risk of developing breast cancer. Breast biopsy was then performed to either confirm or exclude the results.
जो 80% थे 80 ऑफ द कैंडिडेट्स वर शोन पॉजिटिव, पॉजिटिव आई BRT पे भी और ब्रेस्ट बायोप्सी पे भी, तो वो क्या है, ट्रू पॉजिटिव. 40 वर डायग्नोज्ड एज हैविंग ब्रेस्ट कैंसर बाय BRT बट वर फ्री ऑन ब्रेस्ट बायोप्सी, तो ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव. 8 वर नेगेटिव ऑन BRT बट पॉजिटिव, तो ये क्या है, बट पॉजिटिव ऑन ब्रेस्ट बायोप्सी, ये क्या है, फॉल्स नेगेटिव. एंड 240 वर नेगेटिव ऑन बोथ टेस्ट, तो ये क्या है, ट्रू नेगेटिव्स. व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 8, ये क्या 8 फॉल्स नेगेटिव. ठीक है. However, on biopsy they turn to be positive, they are falsely negative. Mean versus median versus mode. Mean, sum of values divided by their number. सबको sum किया 2 + 3 + 4 divided by the number 3. Median, the middle value of arranged list of numbers arranged from the smallest to the biggest. 1 2 3 4 5, इनमें से middle value कौन सी है, 3. If the number of values is an even number, take the mean of the middle two numbers. Like if it is 2 3 4 5, then we will take two numbers. Half of a group of observation lies above the level of the median. It is particularly important if the distribution are not normal. Mode, the value that was repeated the most, like 1 2 2 4. 2 is most repeated. Now we have the following two examples. Calculate the mean, median, mode for the following set of numbers. A mean